जैसे कि लगातार सुपौल की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं और हम एक ऐसे स्कूल में बैठे हैं जो पहले मेला कमेटी का एकदम चलाती थी, सुपौल में मेला लगाती थी। अब जो है मेला की तरफ से स्कूल भी खोल दिया गया, जिसका नाम आरएसएम पब्लिक स्कूल है। इस स्कूल का क्या इतिहास रहा है वो भी बताने की कोशिश करें। पहले तो मेला लगता था, फिर बाद में स्कूल खोला गया, इसकी क्या कहानी है? पहले इस मेला कमेटी के ग्राउंड में नवोदय विद्यालय का जब शुरुआत हुआ यहाँ, तो नवोदय विद्यालय को कहीं स्टार्ट करने के लिए मकान नहीं थी। उस समय मेला कमेटी के मकान में ही नवोदय विद्यालय प्रारंभ किया गया। जब नवोदय विद्यालय का अपना भवन बन गया, उसके बाद जिसमें नवोदय संचालित होता था वो खाली पड़ा था। उस समय के मेला सचिव श्री राजेंद्र प्रसाद यादव और हम लोगों के सुपौल के विधायक सह मंत्री, उस समय के ऊर्जा मंत्री जो अभी तक लगातार हैं, और उस समय जिला पदाधिकारी थे जयंत मुनिगला साहब, उन्हीं लोगों के विचार विमर्श के बाद एक तय हुआ तो यहाँ मध्यम वर्ग के लोग बाहर नहीं पढ़ा सकते हैं। यहाँ कोई भी सीबीएसई का इंग्लिश स्कूल उस समय में नहीं था, तो इन लोगों ने आवश्यकता महसूस की जो क्यों नहीं एक स्कूल इसी बिल्डिंग में शुरुआत की जाए। और उसी समय निर्णय हुआ और स्कूल का शुरुआत हुआ। और उसके बाद से हमारे माननीय मंत्री जी के अथक प्रयास से, उनके सहयोग से और ढेर सारे भवन बने। हमारे एमएलसी साहब थे हारून रशीद साहब, उनके फंड से भी न बना था, सबके भी फंड से, और अनिरुद्ध प्रसाद यादव जो विधायक थे उनके द्वारा भी बहुत सहयोग दिया गया, जिससे स्कूल का भवन आज पूरे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, हमारे समझ से तो यही है, कोई भी प्राइवेट स्कूल इस तरह का भवन और इतना अच्छा नहीं। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, उस समय में हमारे सचिव महोदय और मंत्री जी भी रांची जाके टीचर का इंटरव्यू लेके तब यहाँ पर लाया गया था और स्कूल की स्थापना हुई थी। उसके बाद से लगातार स्कूल का उत्तरोत्तर विकास सभी दिशा में होता गया। यहाँ के लड़के पढ़ लिख के अच्छे से अच्छे जॉब में अभी भी हैं। प्रत्येक वर्ष नीट में, इंजीनियरिंग में और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ के से पढ़े हुए लड़के बराबर जो है सफल हो रहे हैं। और हम आशा करते हैं, और हमारे जो प्रिंसिपल हैं श्री विश्वास चंद्र मिश्रा जी, जो लगातार पिछले 20 वर्षों से इस स्कूल को सेवा दे रहे हैं, उनके अथक प्रयास और उनके मार्गदर्शन में पूरा स्कूल जो है उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। और हमें आशा है कि आगे भी और विकास करता रहेगा। यहाँ पे जो आरएसएम स्कूल खोला गया है, इस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक क्लास है, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, जो शिक्षक है वो कहाँ से क्वालिफाइड वगैरह है? इस स्कूल में इस बार से बाल बाटिका का भी प्रारंभ हुआ है। पहले से यहाँ 1, 2, 3 से स्टार्ट है और 12 तक का यहाँ एडमिशन होता है और क्लास होती है, बच्चे पढ़ते हैं। और जहाँ तक इसमें टीचर का सवाल है,
तो इसमें बीएड डिग्रीधारी, डीएलएड डिग्रीधारी टीचर हैं और इनकी नियुक्ति जो है जिला पदाधिकारी जो हमारे स्कूल के चेयरमैन हैं और सुपौल जिले के और सहरसा के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य के देखरेख में उनके प्रेजेंस में इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, उसके बाद शिक्षक की नियुक्ति होती है। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। और जहां तक बच्चों के लिए है, बच्चों के भविष्य के लिए और अभिभावकों के लिए भी स्कूल जो है सदैव सोचते रहती है। चाहे हमारे स्टाफ हों, कोरोना पीरियड में भी हमारे स्कूल के किसी स्टाफ को ऐसा नहीं है जो वेतन से वंचित होना पड़ा। स्कूल का लॉस हुआ, लेकिन हमने सभी कर्मचारी को, शिक्षकों को, सबको वेतन दिया और उस काल से भी हम लोग अब निकल गए। अब तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और उम्मीद है कि आगे और उत्तरोत्तर विकास होगा। जो शिक्षक यहाँ पे रहते हैं उनकी तो जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते होंगे, बीएड वगैरह होंगे, और यहाँ पे जो आते हैं लोग सब जो जिसको आना चाहते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, उनके लिए क्या एड्रेस, क्या पता होगा? बहुत दूर दूर से जो लोग आएंगे, सुपौल से, बाहर से आएंगे, क्या किसी प्रकार की हॉस्टल की फैसिलिटी है? अगर नहीं है तो आगे भी कभी हो सकती है। यहाँ आरएसएम स्कूल किसी से अब छुपा हुआ नहीं है। राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति सुपौल, वार्ड नंबर 2, यही इसका एड्रेस है, जो हमें नहीं लगता है पूरे कमिश्नरी में अब किसी से छुपा हुआ। इसलिए इसको पहचान की और एड्रेस की अब आवश्यकता नहीं है। और क्या बोले? और जो हॉस्टल की फैसिलिटी क्या कभी आगे करेंगे? हॉस्टल में अभी लगभग 125 छात्रों के लिए जगह है और आगे आवश्यकता अनुसार जो है सो उसमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। यहाँ पे जो बच्चे से एडमिशन लेना चाहते हैं, 1, 2, 3 में भी एडमिशन जैसे चल रहा है, तो उसका प्रोसीजर क्या है? कोई फॉर्म भरना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम? जी नहीं, 1, 2, 3 के लिए जो है ना सीधे आइए बिना एग्जाम का, लेकिन उसका जो भी पेपर वगैरह है, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, यह सब जरूरी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। और एज फैक्टर जो है, किस एज ग्रुप के लड़के हैं वो ध्यान रखा जाता है। और कोई तो देख रहे हैं, इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं वो बेस्ट क्वालिफाइड हैं, बेस्ट कॉलेज से क्वालिफाइड हैं। जैसे लगातार कहा कि कई सारे विधायकों ने, कई सारे मंत्रियों ने यहाँ पे योगदान दिया है। और भी कुछ बातें कहना चाहते हैं जी? एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी निजी विद्यालय हैं, आरएसएम पढ़ाई में, लिखाई में, एकेडमिक परफॉर्मेंस में, एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में, जो भी कहिए, जिस भी क्षेत्र में कहिए, कहीं किसी से कम नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात है, जो अन्य निजी विद्यालय से इसका फी स्ट्रक्चर भी बहुत कम है। आपको बताते चले कि बहुत लोगों ने शिक्षा को जो है व्यापार बना दिया है, शिक्षा को जो है पैसे कमाने का एक तरीका बना दिया। लेकिन आरएसएम स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है। कोरोना काल में रहते हुए भी अपने टीचर्स को सैलरी देना बताता है कि वो कितने बड़े लोग हैं और कितने तरह के संस्कार बच्चों को यहाँ पढ़ाई के साथ संस्कार भी मिल रहा है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में अपना काम कर रहे हैं, शिक्षा को व्यापार बनने नहीं दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है आरएसएम पब्लिक स्कूल का। तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एक बार जरूर आरएसएम पब्लिक में आए अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए। जिस तरीके से लगातार अभी हमने प्रबंधक जी से बात किया कि आरएसएम स्कूल की कैसे स्थापना हुई, किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से बच्चों का एडमिशन हो रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि खुला मैदान है, बच्चों की सिक्योरिटी जो मेन होता है। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल तो भेज देते हैं, लेकिन सोचते हैं हमारे बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं।
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो किस किस तरीके से आप लोग दे रहे हैं? सुरक्षा के लिए हमारे पास तीन सिक्योरिटी गार्ड हैं। लड़कियों का प्रवेश का द्वार अलग है, जहां बाजाबता सिक्योरिटी गार्ड हमारा रहता है। लड़कों का प्रवेश नए द्वार से हम लोग करते हैं, वहां भी दो सिक्योरिटी गार्ड हमारे रहते हैं। बस की सुविधा, जिन बच्चों ने बस की सुविधा लेना चाहा है, उनके अभिभावकों की मांग पर उन बच्चों को बस सुविधा दी जाती है। बाजाबता बसों में जीपीएस सिस्टम है, बसों में हमारा फर्स्ट एड बॉक्स लगा हुआ है, सारा सिस्टम बस में है। हमारा ड्राइवर भी बिल्कुल जिसकी अनुज्ञप्ति मान्य है हेवी वाहन के लिए वही है। ट्रेंड उपचालक भी उसके साथ दिया गया है। हर बस पर पुलिस लाइन का, चाइल्ड हेल्पलाइन का, ड्राइवर का नंबर सब अंकित है। किसी विषम परिस्थिति में वो अभिभावक उनकी सहायता ले सकते हैं। इस तरह से बच्चों का आना जाना संभव हो पाता है। तो इस टाइम जो हम उपस्थित है आरएसएम स्कूल में, जो नई बिल्डिंग बनी है, देख पा रहे होंगे चारों साइड से इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सुपौल कोसी एरिया में जो डेवलपमेंट किया है, यहाँ के लोगों ने, मंत्री जी ने, विधायक जी ने, यहाँ के लोगों ने मिलकर, प्रबंधक ने मिलकर, मेला कमेटी के लोगों ने मिलकर, वो पूरे कोसी एरिया में कहीं पर भी आपको ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आएगा। चाहे सहरसा देख लीजिए, चाहे मधेपुरा देख लीजिए, सुपौल देख लीजिए, आरएसएम स्कूल जो है किसी नाम और जान पहचान का मोहताज नहीं है। गूगल पे लिखते ही आरएसएम स्कूल का लोकेशन आ जाएगा और आप डायरेक्ट सीधा यहाँ स्कूल में पहुंच जाएंगे। तो प्रबंधक जी ने बताया, प्रिंसिपल जी ने बताया कि यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है और लड़कियां भी यहाँ पे हैं, किस तरीके से वो सुरक्षित महसूस करती है, कैसे ध्यान रखते हैं, टाइम टू बात करते रहते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखते हैं कई स्कूलों में खबरें आती रहती है किस प्रकार से उनके साथ गलत व्यवहार होता है। तो लड़कियों का किस तरीके से ध्यान रखते हैं आप लोग? स्कूल के प्रत्येक वर्ग कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और पूरे विद्यालय की निगरानी प्राचार्य महोदय खुद करते रहते हैं। हम लोग भी समय समय पर आकर करते रहते हैं और को एजुकेशन में ये समस्या तो होती है, लेकिन यहाँ जो है सो लड़कियों का एंट्री गेट अलग है, डिपार्चर का भी जो है सो पहले लड़कियों का डिपार्चर होता है, फिर बाद में लड़कों का डिपार्चर होता है। यह सब, इन सब बातों पर पूरा ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात है, आरएसएम का एक ऐप भी हम लोग बनाए हुए हैं। ऐप डाउनलोड करके अभिभावक जो हैं अपने बच्चों का अद्यतन जानकारी जो है लेते हैं, जो क्या बच्चे स्कूल पहुंचे नहीं पहुंचे, हाँ सब जो है जानकारी उनको मिल जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जगह स्कूल तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी, जो लड़का और लड़की की सिक्योरिटी होती है, जो उनकी सुरक्षा होती है, वो बहुत ही कम स्कूलों में आपको मिलेगी। जिसमें से सबसे बेहतर स्कूल जो है आरएसएम स्कूल जो है उस सुरक्षा को, जो उस पैमाना को जो है उस पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। और आपकी बेटी के लिए बिल्कुल सुरक्षित स्कूल है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे के साथ एक ऐप भी इन्होंने इंस्टॉल करवा रखा है, प्ले स्टोर पे बनवा रखा है, जिसको आप इंस्टॉल करके अपनी बेटी के बारे में या अपने स्कूल के बारे में, आपकी बेटी कैसा पढ़ रही है, आपके बेटे कैसे पढ़ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कब कब स्कूल जा रहे हैं, कब कब आ रहे हैं, बाकी क्लास भी आपको दिखा देते हैं किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लासेस के। स्मार्ट क्लासेस भी है यहाँ पर, जिसमें जो है बड़े बड़े जो है एलईडी पैनल वगैरह लगाए गए हैं, देख लीजिए बाहर से सभी क्लासेस। ये क्लास जो है हम थर्ड में है शायद, कौन सी क्लास है? 8C है। तो 8C में है, आप देख सकते हैं बेंच प्रॉपर लगा रखा है, सर प्रॉपर अवेलेबल रहते हैं। और इस साइड दिखा दीजिए, इस साइड जो है यहाँ पे कौन सा क्लास है, यहाँ पे जो है सेक्शन भी बनाया गया है। ये जो है क्लास 8D है, 8वां क्लास है और D सेक्शन है, मतलब एक ही क्लास के कहीं सारे सेक्शन है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर। और अंदर में भी देख सकते हैं प्रॉपर बेंच की सुविधा है और यहाँ पे जो है क्वालिफाइड टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। और भी आगे दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे मशीनें भी प्रॉपर लगाई गई है, फिल्टर की मशीन, क्योंकि यहाँ के जो है पानी में जो आयरन होता है, कोसी के पानी में बच्चों को आयरन ना चला जाए, इसके लिए जो फिल्टर पानी है, फायर के लिए देखिए कहीं आग ना लग जाए, इसलिए फायर प्रूफ जो है यहाँ पे यंत्र लगाए गए हैं। यहाँ पे देखिए श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के साथ ऑनरेबल जो मिनिस्टर थे और है, लगातार कई सालों से वो मिनिस्टर बनते ही जा रहे हैं। तो उनके द्वारा जो स्थापना जो किया गया था लगभग 2006 में, ये वाला बिल्डिंग बना था, न्यू बिल्डिंग, ये वाला बिल्डिंग 2006 में बना था। और आगे भी दिखाएंगे, देखिए सभी क्लास में वही सेम फैसिलिटी है, जो डेस्क प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं,
टीचर्स प्रॉपर उपलब्ध है। ये तो सर लग रहा है कि जैसे आधुनिक स्कूल है, दिल्ली वगैरह में देखते हैं। अच्छा, ये धन्यवाद सर, ये प्रयास जारी है हम लोगों का। जी जी। और सुपौल का जनमानस का सहयोग है। तो यहाँ पे देख लीजिए ब्लैक बोर्ड वगैरह भी प्रॉपर है, टीचर्स वगैरह भी प्रॉपर है, और सर वगैरह भी देखिए कितने अच्छे से बच्चों को समझाते हैं, और बच्चे वगैरह की फुली ड्रेसअप में रहते हैं। सर से भी जान लेते हैं, आज सर साइंस पढ़ा रहे हैं। तो मतलब बच्चे यहाँ पे जो है पूरे समझ जाते हैं, टेस्ट यूनिट टेस्ट में नंबर अच्छे आते हैं इनके। हाँ हाँ, सबके जो टॉपिक्स है तो क्लियर करते रहते हैं हम लोग, और टेस्ट तो सारे बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं हम लोग। तो आप लोग जैसे कहाँ से क्वालिफाइड होते हैं? कौन? आप लोग कहाँ से क्वालिफाइड हैं? मैं तो बीटेक हूँ। बीटेक कर रहे हैं। देखिए शिक्षक भी यहाँ पे जो है बीटेक ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, और भी आगे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर पानी का जो है यहाँ पे हर जगह दिख रहे मशीन लगाई हुई है। जी जी, सीबीएसई का गाइडलाइन कहता है कि बच्चों का बैग लोड रिड्यूस करना है। तो बच्चों का बैग लोड रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने, चूंकि बच्चा पानी नहीं लाए, स्वच्छ पानी तो मिले ही, बैग का लोड भी नहीं। यहाँ पे जो है बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता, तो उनके लिए कुछ सिग्नल यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे रोड जैसे पार कर रहे हैं तो रेड लाइट के बारे में पता हो, अत्यधिक गति की जो है गाड़ी ना चलाए, और बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाए। बच्चे से ही उनके अंदर संस्कार और डिसिप्लिन दिया जाता है, ताकि बच्चे जिस जिस तरीके से वो बड़े होते रहे तो इन सारे डिसिप्लिन को फॉलो करे, ताकि आगे जाके कोई भी दुर्घटना ना हो। तो ये सब सर आप लोग तो देख रहे हैं दिल्ली और पटना जैसे स्कूल जो है यहाँ पर आप अपने सुपौल में बना दिए हैं। जी जी, ये प्रयास है हम लोगों का कि बच्चे को, देखिए शिक्षा संस्कार है, और शिक्षा हर समाज के हर बच्चा का अधिकार है। तो संस्कार और अधिकार दोनों के बीच में बच्चा बेहतर कैसे कर सके, इसका प्रयास हमारे ट्रस्ट का, हमारी सोसाइटी का है, मेला समिति का है। तो यहाँ पे देख लेते हैं टीचर्स पढ़ा रहे हैं। और गुड मॉर्निंग बच्चों, सर आज क्या पढ़ा रहे हैं सर? Very good afternoon to all of you. Today it's a topic of the democratic of our Indian government, that means fundamental rights and fundamental duties. At the present time it is going on regarding the topic given fundamental rights and fundamental duties. I want to ask your student any question. Definitely you can ask the question to my students. Tell me anyone like you stand up. Tell me about yourself. My name is Dolly. Tell me about your parents. My parents' name is Umesh Sharma. Your parents doing job or business? Business. What's your name? Anshika Priyansi. Tell me about yourself something 5 to 10 lines. My name is Anshika Priyansi. My father name is Kundar Kaman and mother name is Madhulata. My mother is a teacher and father is a software engineer. I'm studying here from the class 7th and my favorite subject is social science. Stand up. What's your name? My name is Sakshi Raj. You know any essay about cow, parrot, anything? Yes. Which? Cow. Tell me 10 lines or 50 lines. A cow is an animal. Some loudly. Cow is an animal. Gives us milk. Tell me about yourself, about your parents, about your family background, your address. Tell me 10 to 15 lines. My name is Sakshi Raj. My father's name is Mithlesh Yadav. My mother's name is Kumari Pinna Raj. My father is a businessman. My mother is a household. Housewife. Yes. तो यहाँ पे बच्चे भी देख रहे हैं फुल्ली जो है इंग्लिश में बात कर रहे हैं हमसे, और भी आगे जानेंगे। यहाँ पे देखते हैं कोसी एरिया में लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं, यहाँ के बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मान लीजिए कोशी में रह करके वो मदर टंग बोल रहे हैं, राजभाषा राष्ट्रभाषा बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ से बाहर अगर जाना होगा तो हम लोग को तो बच्चों को इतना योग्य बनाना है कि बाहर जाकर के बच्चे अपनी आप प्रतिभा को, क्षमता को स्थापित कर सकें, अपनी पहचान बना सकें। तो जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो समाज की अपेक्षाएं हैं, जो उनके परिवार माता पिता की इच्छाएं अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए उन्हें उस भाषा तक पहुंचाना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे सारे बच्चे प्रयासरत रहते हैं कि मातृभाषा के अलावे वो आंग्ल भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू, तमाम भाषाओं का जानकार हो सके, प्रयास हमारा है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप तो स्कूल में पढ़ लेते हैं, 10th 12th पास हो जाते हैं, लेकिन उस पढ़ाई का क्या फायदा जब तक वो आपकी जिंदगी में काम ना आए। जैसे ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी आप दिखा देते हैं, यहाँ पे बच्चे आके जो है अपने टाइम में पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में सर कौन सी क्लास तक यहाँ पे बुक रखे रहते हैं?
ट्वेल्थ तक का है, और विभिन्न तरह के मैगजीन्स पत्रिकाएं भी हमारे यहाँ आते हैं, जिसे 11-12 के लिए मैथमेटिक्स टुडे, फिजिक्स टुडे, केमिस्ट्री टुडे और बायोलॉजी टुडे, और साइंस मैगजीन में विज्ञान पत्रिका और साइंस रिपोर्टर, और पीरियोडिकल्स जैसे चंपक है, नंदन है, ये है मतलब करंट करंट अफेयर, सक्सेस मिरर, सारे विभिन्न तरह के मैगजीन्स हमारे यहाँ उपलब्ध रहते हैं, जिससे बच्चे के मस्तिष्क का संपूर्ण तरह से विकास होता है, हाँ, माइंड डेवलपमेंट होता है। और क्लास से संबंधित, जैसे सिलेबस से संबंधित सारे अप टू डेट सिलेबस से संबंधित भी बुक हमारे यहाँ लाइब्रेरी में उपलब्ध है। तो देख पा रहे हैं इस तरह की यहाँ पे लाइब्रेरी भी उपलब्ध है, पुस्तकालय भी उपलब्ध है। यहाँ पे जो है कोई समझ नहीं आता तो उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे एलईडी पे समझाया भी जाता है, दिखाया भी जाता है। साइंस के क्वेश्चन हो, बायोलॉजी के क्वेश्चन हो, जिसमें शरीर के बाहर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे स्कूल में आप पढ़ लिख लीजिए, लेकिन वो तो जब तक वो नॉलेज आपके जिंदगी में काम ना आए, उस नॉलेज का क्या फायदा। अगर आप यहाँ से क्रैक करके 12वीं क्रैक करके दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, तो प्रॉपर इंग्लिश में बात कर पाएंगे। किसी भी एमएनसी में, कॉल सेंटर में, या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, मैडम भी है यहाँ पर। आप लोग जो है यहाँ पे महिला टीचर हैं, तो अब आप नेहा, आप क्या नाम? नेहा सिन्हा में साइंस टीचर में। कहाँ से क्वालिफाइड, कौन कॉलेज से? कोल्हान यूनिवर्सिटी। तो बच्चों को साइंस आप लोग रोज पढ़ाते हैं? जी, साइंस क्लासेस जिस बच्चों को नहीं समझ में आता है तो किसी तरह से प्रैक्टिकल भी समझाया जाता है? जी, अभी जैसे क्लास 6 में मेरी साइंस की रहती है, तो उन लोगों को प्रैक्टिकल करके बताया जाता है हर चीज को, कि किस तरीके से सारी एक्टिविटी करके बताई जाती है हर चीज। अभी जैसे मोशन है तो वो लोगों को जनरली एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक वाइज करके कि सब चीज कैसे होता है, सारा चीज उस चीज के बारे में। तो देख लिया यहाँ पे आपने, और यहाँ पे बहुत सारी आवश्यकताओं के भी सामान है, उनसे भी देख लेते हैं क्या क्या सामान है। नैपकिन वगैरह है, ट्रे वगैरह है, वो देख सकते हैं यहाँ पे, और कॉमन रूम भी है। इन सब चीजों के बारे में बताइए, किस लिए यूज होता है ये सब? इसमें 5 रुपया का सिक्का डाला जाता है सर, और उससे वो नैपकिन निकलता है। 5 रुपए इसमें डालेंगे तो एक नैपकिन निकलेगा। फिर उससे क्या करेंगे? और सैनिटरी पैड यूज कर सकते हैं। जो बच्चे जो है सैनिटरी पैड यूज कर सके, स्कूल में ही वो प्रबंध कर दिया गया है। जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में रहती है कि जो वो है उनका जो है पीरियड वगैरह जब वो आते हैं तो कई बार जो है वो पैड लेकर नहीं आ पाते हैं। यहाँ पे भी है, क्लास 7A है, यहाँ पे भी देख सकते हैं क्लास का जो है स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे बड़ी बात है क्या पढ़ाई हो रही है बच्चों आज? संस्कृत। तो संस्कृत में कितने तरह के स्त्रीलिंग होते हैं? 3। बताओ। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और किसी 5 जानवर के नाम बताओ संस्कृत में। सर, कौन बता देगा? कौन सा बच्चा बता देगा 5 जानवरों का नाम संस्कृत में? 5 जानवरों के नाम संस्कृत में बता दोगे आप? 1-2 के नाम। धेनु, शशक, चित्र पतंगा, उसके मंडूक और शशक, और एक और कौन कोई बताए और जो बता दे? पिपलिका। तो संस्कृत भी यहाँ पे प्रॉपर पढ़ाया जाता है ताकि पुराने जो है नॉलेज आप लोग के अंदर बेहतर से बेहतर आ सके। और सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट यह है कि बच्चे जो यहाँ से पढ़कर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं वो जॉब प्राप्त कर सके, किसी अपने फील्ड में आगे जा सके, उस तरीके का उनको नॉलेज दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम इसलिए है कि आप कहीं पे भी इंडिया से बाहर चले जाइए या इंडिया में ही आप बिहार से बाहर चले जाइए तो प्रॉपर जो है आपको इंग्लिश में बात करना पड़ता है। किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं पे भी नौकरी लगती है, तो बिहार के लोग जो है प्रॉपर हिंदी भी नहीं बोल पाते, तो इंग्लिश का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है उनको। हाँ, तो बिहारी के माथे पर जो धब्बा लगा हुआ है कि बिहारी तो कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल आंचलिक भाषा, आंचलिक बोली से ही संबंध रखते हैं। तो इस क्रम में भी हम लोग का प्रयास है कि भाई जो हमारी ठेठी है, जो हमारी बज्जिका है, हमारी अंगिका है, हमारी मैथिली है, इन तमाम परिदृश्यों से ऊपर उठ करके बच्चे हमारे राष्ट्रभाषा की पहचान कर सकें, विदेशी भाषा की पहचान कर सकें और अपनी प्रतिभा का परचम लहरा सकें। इस बाबत हमारी टीम, हमारे टीचर्स, हमारा प्रबंधन और हमारे शिक्षक, हमारे छात्र, हमारे अभिभावक पूर्णतः सचेष्ट हैं और सारा प्रयास हमारे यहाँ जारी है। तैयारी मतलब इस तरीके से होता है कि बच्चों के अंदर जो है प्रॉपर शिक्षा के साथ संस्कार मिले,
वो बेहतर अपने फील्ड में जाकर कहीं ना कहीं नौकरी कर सके, बिजनेस कर सके। इस तरीके से सुरक्षा के साथ जो है यहाँ पर बच्चों का ख्याल भी रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा को व्यापार बनने नहीं दिया इन लोगों ने। आरएसएम पब्लिक स्कूल में आज तक शिक्षा को व्यापार बनने नहीं दिया। वही पुराना फीस सभी स्कूल में, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा तीनों जिलों में प्राइवेट स्कूल जितना भी है सभी स्कूलों से सबसे कम फीस है। और शिक्षा को व्यापार बनने नहीं दिया। बेटी की सुरक्षा के लिए, लड़कों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं, व्यापार बनने नहीं दिया अपने स्कूल को। और लगातार कई वर्षों से अपनी उसी जगह पर कायम है। नो प्रॉफिट नो लॉस में लगातार बच्चों, अभिभावकों के जितने भी तरह के उनके फैसले हैं उस पर खड़े उतर रहे हैं।